अरिहंत भगवंतों के बताए मार्ग पर चलने वाले सभी साथी श्रोताओं को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधिका दो दान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं शमन पापों को कर सकूं हनन। पंच परमेष्टि भगवंतों को, चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को एवं सभी गुरु भगवंतों को मेरा श्रद्धाभिषिक्त वंदन अभिवंदन। आप सभी के अंतर हृदय में विराजित परमात्मा तत्व को मेरा अभिनंदन। हमारा विषय चल रहा है 18 पाप में से अदत्ता दान का शुक्ल पक्ष अचौर्य, और अचौर्य में भी चल रहा है हमारा विषय अचल ने किस प्रकार से उस श्रेष्ठी पुत्र अचल ने कैसे अपने अचौर्य गुण से अपने जीवन को धन्य बनाया। अचल कौन था, अभी ये बात नहीं आई है, आगे आने वाली है कथा में। अभी तो हमने सोमदेव ब्राह्मण की और उसके बेटे जो सप्त कुवसनों में लगा हुआ था धनदत्त, उसकी बात सुनी। और सोमदेव का जो एक मित्र है जिसका नाम है वसुदत्त, उसने सोमदेव के रत्न हड़प कर लिए हैं, ये हमने सुना। और सोमदेव की पेटी तो उसने लौटा दी है, परंतु पेटी में से उसने 5 बेशकीमती बहुमूल्य रत्न वो चुरा के रख लिए हैं और सोमदेव को वो पागल बना रहा है, झूठा बना रहा है और सोमदेव की हालत खराब हो चुकी है। अब हम इसे आगे सुनेंगे। ये जो कथा है हमारी अचल की, ये कथा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र की टीका में आई है, जो कि रत्नशेखर सूरि ने लिखी है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र टीका, उसमें ये कथा आई है और साथ ही जैन कथा कोश के 4थे भाग में ये कथा आई है। तो इस कथा की कुछ बातें आपके सामने आ चुकी हैं और कुछ और आगे बढ़ रही है कथा। सुनते हैं। वसुदत्त के पास जाकर सोमदेव कह रहा है, अपनी व्यथा बता रहा है, क्योंकि उसके बेचारे के 5 बेशकीमती रत्न वो चोरी हो गए हैं। और वो क्या कह रहा है देखिए, कहने लगा कि दोस्त, मैं तो तुम्हारे पास अपनी ये मंजूषा रख के गया था, लेकिन बाकी सब सामान तो उसमें वैसा का वैसा मिल गया, परंतु मेरे 5 रत्न नहीं मिले। तो कहाँ गए मेरे रत्न, अपने दोस्त से पूछ रहा है और दोस्त उल्टे उसी को ही दोषी बता रहा है। सोमदेव कहने लगा, 1 करोड़ के थे दुर्लभ रतन 5 कीमती। कहने लगा, भाई मेरे 1 करोड़ के रतन थे, वो मेरे गायब हो गए। तो वसुदत्त ने कहा, सार्थ लुटा है दुख से
बुद्धि तुम्हारी पगला गई। अरे तुम्हारा जो धन माल सब हीरों ने लूट लिया ना, इसी दुख से तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और तुम कुछ का कुछ बोल रहे हो, सन्नीपाती रोगी हो गए हो। अब बेचारा सोमदेव जैसे ही अपनी बात कहता है, सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, सारे उसको पागल पागल बोलते हैं। उपहास करते सारे, लुटा पिटा विप्र चिंतन करे। मित्र द्रोही पाप से और राजदंड से लोभी न डरे। सोमदेव धैर्यवान था किंतु कदक उठा तन मन। अदत्ता दान की सुनो कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। खूब विचार करके मिला जित शत्रु महाराज से। दास्तान सारी कह दी रोते हुए नरनाथ से। अनुभवी राजा सब कुछ समझे, भेज दिया समझाए। अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अब सोमदेव उसका सब उपहास मजाक उड़ा रहे हैं। बेचारा अपनी हानि, अपना नुकसान अगर किसी को बताता है तो वो उसको पागल कहता है। सारे में बदनाम हो गया, रतन भी गए और वो ही जो है बेवकूफ़ कहला रहा है। सोमदेव वैसे तो बड़ा धैर्यवान था, पर इस समय वो घबरा गया। सोच विचार किया, अब क्या करूं ऐसी स्थिति में। एक ही बेटा है, वो मेरे काम का नहीं, कोई उसका अपना नहीं। दोस्त था वसुदत्त, जिस पर विश्वास किया था, वो ही दगाबाज बन गया, बेईमान बन गया। अब क्या करूं। उसे याद आया नगरी के जो राजा हैं, जिस शत्रु, बड़े ही प्रजापालक, बड़े ही इंसाफ करने वाले और बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मैं उनके पास जाता हूँ। उनके पास गया और राजा जिस शत्रु से अपनी सारी दास्तान कह दी रो रो कर कि मैं ऐसा लुट गया तुम्हारे राज्य में, मेरी कुछ मदद कीजिए। राजा बड़े अनुभवी थे, जिस शत्रु महाराज, और उन्होंने देखा, उनको लग गया कि गलती वसुदेव की है, वसुदत्त की है और सोमदेव सच्चा मालूम देता है। उसको कहा अच्छा अभी जाओ, सोचते हैं तुम्हारे लिए क्या करना। उसको तो समझा बुझा के सोमदेव को तो भेज दिया। अब राजा ने विचार करके क्या योजना बनाई। देखिए राजा जिस शत्रु की योजना क्या किया उन्होंने। घोषणा कराई अपने उत्तम रतन सब लाइए। जच जाए भूप को तो बदले में इच्छित धन पाइए। मुकुट और आभूषण कुछ नए राजा जी बनवाए। अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। घोषणा कराई जिस शत्रु महाराज ने कि जितने भी हमारी नगरी में सेठ साहूकार हैं, रत्नों के व्यापारी हैं, जिनके यहाँ रत्नों का कारोबार होता है और अच्छे पैसे वाले धनाढ़ लोग हैं, सब अपने अपने उत्तम उत्तम रतन हीरे मोती जिसके घर में जो हैं, जिसके पास जो हैं, सब लेकर आओ, क्योंकि मुकुट और आभूषण नए बनवाने हैं राजा जी को। तो अगर उनको पसंद आ गए तो बदले में जो मांगोगे वो आपको उसकी कीमत मिलेगी रत्नों की, और ले आइए सब। अब जितने भी व्यापारी थे सबने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, अपने रत्नों की मुँह मांगी कीमत मिलेगी, राजा को पसंद आने की बात है। अब वसुदत्त वो भी सोचने लगा। उसने भी सोचा, सुन वसुदत्त सोचे मैं हूँ सिकंदर भाग्य का। सोमदेव वाले पांचों रत्नों के बदले लूं धन ढेर सा। भला टलेगी मेरी मुकुट में रत्न अगर जड़ जाए। अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। वसुदत्त ने सोचा अरे वाह वाह, क्या मेरी किस्मत जगी है। मैं तो सोच रहा था कि सोमदेव के रत्नों को कहाँ छिपाऊंगा, लेकिन अगर राजा को पसंद आ गए तो बदले में खूब धन मिलेगा मुझे और छिपाने की
परेशानी भी खत्म। कैसा मेरा भाग्य जगा है। और वो भी अपने 5 रतन लेकर और सारे दूसरे और रतन भी साथ में लेकर, और वो भी अपने रतन राजा को दिखाने के लिए ले चला। अब वहाँ पर गए, वसुदत्त जब पहुँचा तो बहुत सारे सेठ इकट्ठे हो रहे थे वहाँ तो। और मंत्री कहने लगा, देखो भाई, अपनी अपनी पेटियों पे अपने अपने नाम लिख के छोड़ दो। जब राजा जी फुर्सत से बैठेंगे ना, तब परख करेंगे रत्नों की परख करेंगे, और जिसके रत्न पसंद आ गए उसकी पेटी पे नाम लिखा होगा, उसको बुलवा लेंगे और उसके रत्नों की कीमत दे दी जाएगी। ठीक है। अब सबको मंत्री ने उनकी पेटियां रखवा ली, अपने अपने नाम लिख के सब ने पेटियां रत्नों की रख दी, और वसुदत्त भी अपनी पेटी पे अपना नाम लिख के अपने रतन उसके अंदर रख के आ गया। अब क्या किया, उसके बाद राजा ने सोमदेव को बुलवा लिया चुपचाप। चुपचाप बुलवा लिया राजा ने, अजितशत्रु महाराज ने। और क्या कहने लगे, पहचानो विप्र अपने रतन अगर दिखें इस ढेर में, झट से उठाए 5 वही वसुदत्त की पेटी में से, धमकाया झूठा ठहराया विप्र तो रट वही गाय, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। राजा ने ढेर लगा दिया सारे रत्नों का, सबके निकाल के, और कहा, देखो इस ढेर में देखो, अगर तुम्हारे रत्न हैं क्या इसमें, पहचानो। वो तो पहचान क्या, फट से उठा लिया उसने 5 रत्न। अपनी चीज़ की पहचान होती है ना, सबको होती है। और सोमदेव ने झट से 5 रत्न उठा लिए, और राजा ने, मंत्री ने, सबने अच्छे से परख लिया कि ये तो वसुदत्त की पेटी में ही निकले हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सच्चा है। अब बाहर दिखावे को राजा अजितशत्रु ने धमकाया, किसको, सोमदेव को। अरे झूठ बोलता है, ये रतन है तेरे, नहीं ये नहीं होंगे। लेकिन सोमदेव तो सच्चा था, वो कहने लगा, नहीं, चाहे आप मुझे कुछ भी कहो, ये मेरे ही रतन हैं, वही 5 रतन हैं मेरे। उसके बाद सोमदेव को वापस भेज दिया। और उसके बाद राजा ने क्या किया, अजितशत्रु महाराज ने लौटाए रत्न सबके वसुदत्त से राजा पूछते, रत्न तुम्हारे सबसे बढ़िया खरीदे सेठ कहाँ से, पीढ़ियों से ये रत्न है कुल में मैंने विरासत में पाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अब राजा ने सारे रत्नों को तो लौटा दिया, दूसरे सेठ के जितने भी रत्न आए हुए थे और सेठों के सबके लौटा दिए। अब वसुदत्त सेठ को बुलाया, और पीछे से पर्दे के पीछे, कहाँ, पर्दे के पीछे किसको बैठा दिया, सोमदेव को बैठा दिया, और उसको समझा दिया। अब वसुदत्त और राजा अजितशत्रु बैठे हैं। वसुदत्त सेठ से राजा पूछते हैं, सेठ वसुदत्त, तुम्हारे रतन हमें पसंद आ गए, सबसे बढ़िया तुम्हारे रतन लगे, बताओ कहाँ से खरीदे इतने बहुमूल्य, इतने अच्छे रतन तुमने कहाँ से खरीदे हैं। सेठ कहने लगा, अरे महाराज, मेरे तो घर में पीढ़ियों से, न मालूम कितने ही पुरखों से मेरे घर में धंधा होता है रत्नों का। हाँ, मेरे तो यही विरासत में पाए हैं मैंने, मेरे तो घर में ही थे ये रत्न, मैंने कहीं से नहीं खरीदे। इसी समय सोमदेव पर्दे से निकल के आ गया झट सामने, यही मेरे रत्न 5 मैंने रखे थे जो मंजूषा में, दोनों दावेदार तो खुद को सच्चाई ठहराएं, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। सोमदेव को समझा रखा था, उसी समय वो पर्दे से निकल के बाहर आया और कहने लगा, झूठ बोलता है ये मेरे 5 रतन वही हैं जो मैंने मंजूषा में रखे थे। वो कहता है, नहीं, मेरे तो बाप दादों से मेरे घर में ये रतन है, ये झूठ बोलता है। वसुदत्त सोमदेव को झूठा ठहरा रहा है, सोमदेव वसुदत्त को झूठा ठहरा रहा है, दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। राजा ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, सेठ वसुदत्त
तुम साक्षी दे दो, किसी को बुलाओ जो जानता हो, जो इस बात की गवाही दे दे कि हाँ ये रतन तुम्हारे पुश्तैनी हैं, पुरखों से हैं तुम्हारे, मैं मान लूँगा। अब वसुदत्त सोचने लगा, अब तो किसी को लेकर जाऊं, ऐसे बुढ़े व्यक्ति को लेकर जाऊं, बूढ़े व्यक्ति को जो कि कह दे कि हाँ इनके बाप दादों के पास मैंने देखे थे ये रतन थे, तब तो मेरी बात बने। लेकिन झूठ तो आखिर झूठ होता है ना, और झूठ के पैर नहीं होते। देखिए क्या बात बनती है। सेठ वसुदत्त साक्षी दो कि ये रत्न पुश्तैनी है, लेके आया जर्जर बूढ़ा नप की नजर भी तो पैनी है, लगा कांपने पूछताछ पर सबको सच दर्शाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अब राजा ने जो पूछताछ करी उस बूढ़े से, तो वो बूढ़ा तो थोड़ी सी पूछताछ में ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि उसे तो कभी रतन देखे ही नहीं थे, वो क्या जाने। बुढ़े की जबान काटो हाथ काट डालो वसुदत्त के, राजा ने आदेश दिया। बुढ़े की जबान काटो हाथ काट डालो वसुदत्त के, संपत्ति जब्त करके दोनों को निकालो इस देश से, आज्ञा दी राजा ने दयालु सोमदेव दुख पाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। राजा ने हुक्म दिया, इस बुढ़े की तो जबान काट दो, झूठ बोला है इसने, झूठी साक्षी दी है, और इस वसुदत्त के हाथ काट डालो, और संपत्ति जब्त कर लो इसकी सारी, और देश से निकाल दो इनको, सपरिवार देश निकाला दोनों। लेकिन अब तो सोमदेव कहता है नहीं 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 महाराज, मेरा बचपन का साथी है, ऐसे ऐसी सजा मत दो, नहीं। मेरे रतन मिले मित्र पे राजन दया करो, शर्म करो मित्र दो ही, दगाबाज कहीं डूब के तुम मरो, निकल जाओ पहने कपड़ों में परिवार के साथ, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। सोमदेव ने कहा हाथ जोड़ के, महाराज हे नरनाथ, मेरे रतन मिल गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे मित्र को ऐसा कठोर दंड मत दो राजन, मत काटो इसके हाथ, ना इसकी संपत्ति जब्त करो। राजा ने कहा चुप रहो, और वसुदत्त को धमकाया, फटकार लगाई, शर्म कर, अरे मित्रद्रोही, दगाबाज, देख तेरा मित्र क्या है और तू क्या है, देख वो आज भी तेरे को माफ़ करके और तुझे बचाना चाह रहा है। अब राजा ने कहा जो कपड़े पहन रखे हैं उसमें निकलो, अपने परिवार के लोगों को ले जा, निकल जा मेरे देश से, यही तेरा जो है ना दंड है। वसुदत्त लज्जित होता पछताए ऐसा मित्र खो दिया, धन गया इज्जत गई लोभ ने पूरा ही डूबो दिया, बरसों पहले मर गई पत्नी पुत्र के संग वो जाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। अब वसुदत्त बहुत लज्जित होता है, बड़ा धिक्कारता है अपने आप को, हाय मैंने लोभ में क्या कर दिया, इज्जत भी गई, धन भी गया, और मेरा मित्र भी गया, इतना अच्छा मेरा मित्र था, अगर मैं लालच ना करता, ना मित्र खोता, ना मेरी धन संपत्ति राजा जब्त करता, ना मेरी इज्जत खराब होती, हाय ये लालच तो बुरी बला, डुबो दिया मुझे इस लालच ने। अब पत्नी तो उसकी बहुत पहले मर चुकी थी, एक बेटा था, बस अपने बेटे के संग निकल गया, जो कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों में ही। अब देखो सोमदेव का बेटा, आप पहले सुन चुके हो कि सोमदेव का जो बेटा था धनदत्त, वो बड़ा ऐबी था, शराबी था। अब उसने देखा अरे न्याय और सत्य ऐसा है, राजा का न्याय और सच मेरा पिता जो है सच पे था, और ऐसा सफल हो गया, सच की जीत हुई, वो तो सुधर गया। अब वसु सेठ का जो पुत्र था ना, अचल नाम था उसका, तो अचल और धनदत्त दोनों भी दोस्त थे भाई। सोमदेव
और वसुदत्त दोनों दोस्त थे, तो उन दोनों के बेटे भी दोस्त थे। लेकिन दंदत्त ऐबी बन गया, शराबी बन गया, और अचल तो अच्छा था। अचल बिगड़ा हुआ नहीं था। लेकिन अब अचल को भी अपने पिता के साथ देश निकाला मिला, तो दोनों रोते हैं गले लग के, दोनों दोस्त, अचल और दंदत्त। दंदत्त तो सुधर गया और उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी, राजा से भी माफ़ी मांगी कि मैं आइंदा से कोई कुव्यसन का सेवन नहीं करूँगा, मेरे को अब अक्ल आ गई है। अब अचल और वसु सेठ दोनों को देश निकाला मिल गया, दोनों चले गए और सोमदेव अपने बेटे के साथ आराम से अपने परिवार के साथ रह रहा है। उधर अचल अपने पिता के साथ, कौन पिता था? वसुदत्त। वसुदत्त पिता के साथ निकल गया, देश निकाला उसे भी मिला, और वो जा रहा है, कहीं कहीं भटक रहे हैं, कोई उन्हें पूछता नहीं, कोई उन्हें इज्जत देता नहीं, सब जगह उनकी बात फैल गई है। लेकिन अचल की तो कोई गलती नहीं थी ना, फिर भी अचल इतना समझदार था, अपने पिता से कभी उसने कोई शिकायत नहीं की। अचल विवेकी धर्मी, पिता से न कहता एक शब्द भी, देता आराम उसे जान रहा वो खुद है दुखी। एक गांव में कोई परिचित अपने घर ठहराए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। पिता पुत्र श्रमिक बने, दुर्दिन अपने गुजारते, वसुदत्त बीमार हुआ, मृत्यु ले चली उसे पुकार के। शोक में डूबा अचल खूब, फिर अपना मन समझाए, अदत्ता दान के व्रत की कथा, अदत्ता दान के व्रत की कथा। एक जगह पर मिला कोई बेचारा भला मानस, उसने दोनों को अपने घर में ठहराया, कुछ काम धंधा उसके घर में ही नौकरी दे दी। दोनों बाप बेटे क्या बन गए? सेठ थे, सेठ। अनेकों नौकर चाकर उनके घर में काम करते थे, हुक्म देते थे तो काम हो जाता था, जो हुक्म देते वो उनके हाथ फटाफट काम इशारे से होता था। पर आज दोनों बाप बेटे, वसुदत्त और अचल, दोनों ही मजदूर बन गए, अपने दिन गुजारा कर रहे हैं, रूखी सूखी खा रहे हैं। और ऐसे होते होते समय गुजरा। एक बार वसुदत्त ऐसा बीमार हुआ, अचल ने बहुत सेवा भी करी, पर टूटी की बूटी नहीं, मौत उसको ले गई। और बड़ा शोक मग्न होके अचल बड़ा दुखी होता है। फिर अपना मन समझाता है कि पिता का और मेरा इतना ही संयोग था। पिता के शव का अंतिम संस्कार किया, जहाँ शव जलाया उस गांव में जहाँ वो रहते थे, उस गांव में वहीं पर एक चबूतरा बनवा दिया अचल ने अपने पिता के उस दाह संस्कार के स्थान पर। और वहाँ पर मृत्यु का समय, दिन, संवत सब उसमें लिखवा दिया, खुदवा दिया। और जब भी उसका मन दुखी होता, अपने पिता की उस अंतिम निशानी पर जाकर रोता बैठता, थोड़ी देर उसको वहाँ पे शांति मिलती, आराम मिलता। और अचल इस प्रकार से नौकरी करते करते अपना समय गुजार रहा है। और कैसे अचल के जीवन में अचौर्य व्रत कैसे आएगा, और उस अचौर्य व्रत के प्रभाव से अचल का जीवन कैसे उन्नत बनेगा, ये हम फिर सुनेंगे। अगली बार जब हम बैठेंगे फिर अचल की बात सुनेंगे, और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि अचल ने अपने अचौर्य व्रत के प्रभाव से कैसा जीवन बनाया। ये भव भी सुधरा और परभव भी सुधरा, और जो उसके पिता के नाम पर जो कलंक लग चुका था वो कलंक भी दूर किया। देखिए व्रत का प्रभाव और व्रत की निष्ठा का प्रभाव कैसा होगा। अभी आप जो ये सुन रहे हैं ये अचौर्य व्रत की कथा, अचल की कथा, तो इस कथा को आपको अगर पसंद आती है और अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। और साथ में इस वीडियो को आप दूसरों को भी बताएं। सब्सक्राइब करेंगे
तो आपको नए नए वीडियो, लेटेस्ट वीडियो और सुनने को बहुत जल्दी सबसे पहले मिलेंगे। तो साथियों, ये बात मत भूलना, जिन्होंने जो नए हमारे श्रोता हैं उनको ये बात बतानी थी कि वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें। और साथियों, अगली मीटिंग में जब हम बैठेंगे, अगली बार जब मैं आपसे मिलूँगी, तो मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊँगी और आपको अचल की आगे तक की सारी स्थिति उसमें समझ आएगी, अचौर्य व्रत की महिमा का पता चलेगा। और तब तक के लिए मैं चलती हूँ। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।